सच्चा और जीवित परमेश्वर, तू खराई में और धार्मिकता में और सच्चाई में तू चलता है और तेरी जो आचरण है वो ज्योतिमय है। पिता, हम तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते तू हमारी अपराध और गुनाह को क्रूस पर हमेशा के लिए मिटा दिया और हमें नया जीवन दिया। आज इस नया जीवन को या नया जन्म को पिता हम साधारण तरीक़ा से ना ले, बल्कि इसको ध्यानपूर्वक, मननपूर्वक और तेरी आचरण और स्वभाव में इस जीवन को हम बढ़ा सके। आप हमारी मदद कीजिए पिता, तेरी वचनों में, तेरी सोच विचार में, तेरी राज्य में और तेरी धार्मिकता और सच्चाई में और ज्योतिमय बनकर पिता तेरी सहभागिता कर सके। आप हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहनों के हृदय को आप स्पर्श करो, आपके वचनों के द्वारा बातें करो पिता, उनकी हृदय आत्मा में तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों के लिए हम धन्यवाद देते तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। कलीसिया के लिए, प्रत्येक भाई बहनों के लिए, उनकी विश्वास के जीवन के लिए धन्यवाद देते। आपके विचार, आपकी मार्ग और आपकी ज्ञान प्रभु हमें ज़रूरत है, ताकि इस बुरे और दुष्ट भरे संसार में हम तेरी आचरण को प्रकट कर सके और तेरी ज्योति को चमका सके। आप हमारी मदद करो पिता, धन्यवाद देते। अभिषेक करो इस सभा को पिता, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करो प्रभु ईश्वर, और प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो पिता। हमारी बल से नहीं, हमारी समझ से नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के द्वारा हमें बातें करो पिता। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Let's go,
जोरदार ताली बजाओ। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता, तेरे भवन में संतुष्ट, आनंद है, प्रेम है, अनुग्रह और दया से भरा हुआ है। धन्यवाद देते आपकी महान प्रेम के लिए, निस्वार्थ, अनंत और ना खत्म होने वाला प्यार। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, उसी प्यार में तू हमें अंधकार से ज्योति में लाया है, तू हमें नरक से स्वर्ग में लाया है, तू हमारी हर एक गुनाह को माफ़ किया, हमारी अपराधों को हमेशा के लिए हमसे दूर किया, हमारी पापों को क्षमा किया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते पिता। तू ज्योति में रहने वाला परमेश्वर, तेरे पास अमरता है, तेरे पास आनंद है, तेरे पास प्रकाश है, और आज हम उसी प्रकाश में बने हैं पिता। तो जब हम तेरे साथ सहभागिता करते हैं, हम तेरे प्रकाश में सहभागिता करते हैं। धन्यवाद देते, जो इंसान सच्चाई में चलता है वही तेरे प्रकाश में सहभागिता करता है पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू हमारा राजा है, तू हमारा प्रभु है। धन्यवाद देते आपकी ज्योति और आपकी उस क्रूस की बलिदान के लिए, जो स्वर्ग से इस धरती पर उतर आया ताकि अंधकार में जो लोग बैठे हैं उनको ज्योति मिल सके, मृत्यु के देश में जो लोग रहते हैं उनको जीवन मिल सके। जीवन और ज्योति बनकर तू इस धरती पर आया, इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते पिता। ज्योति जगत की अंधकार में है चमकी, आँखों को खोल के देखो। ज्योति जगत की अंधकार में है चमकी, आँखों को खोल के देखो। सुंदरता जीवन में भीग जगाए, आशा जीवन में समझे। सुनना मैं करता सब तेरे शुक्र कर, होठों से मैं कहता तू प्रभु है। तू हजारों में है सुंदर, सिर्फ तू है योग्य। तेरी अद्भुत यीशु तू। राजाओं का राजा ऊँचा ठहराया, स्वर्ग में महिमा जगत में आया, जिसे तूने बनाया, प्रेम के खातिर हुआ कुर्बान। राजाओं का राजा ऊँचा ठहराया, स्वर्ग में महिमा जगत में आया, जिसे तूने बनाया, प्रेम के खातिर हुआ कुर्बान। आराधना मैं करता सब तेरे झुककर, होठों से मैं कहता तू प्रभु है। तू हजारों में है सुंदर, सिर्फ तू है योग्य। मेरे लिए अद्भुत यीशु तू। मैं कैसे समझूं
परमेश्वर हम धन्यवाद देते। अभिषेक करो इस सभा को भी, तेरी दया और तेरी आत्मा के द्वारा बातें कर दी। धन्यवाद देते। राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के धन्यवाद करते। प्रभु तू सच्चा है, तू जीवित परमेश्वर है। अभिषेक करो हर एक हृदय को, हर एक आत्मा में बातें करो पिता, तेरे वचन के द्वारा, तेरे ज्ञान के द्वारा विश्वास को बढ़ाओ पिता। हमारी निर्णय, हमारी सोच विचार, हमारी चीज़ों में आप अगुवाई करो प्रभु। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करेंगे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। स्वागत है। और हमारे बीच में कोई पहली बार है, कोई नहीं, एक जोरदार ताली बजा सकते परमेश्वर के लिए। ओके, सॉरी। इस सप्ताह की सूचनाएं हम लोग अगली महीना ईस्टर और रिजरेक्शन है ना, गुड फ्राइडे और ईस्टर है ना, तो मतलब पुनरुत्थान रविवार और गुड फ्राइडे। तो हम लोग सोच रहे हैं गुड फ्राइडे के दिन हम लोग पूरा हजरतगंज से पूरा रजनीखंड तक प्रचार करेंगे। तो वहाँ से शुरू करेंगे हजरतगंज में, तो यहाँ से बस में जाएंगे या टेम्पो में जाएंगे, वहाँ उतरेंगे, फिर चल के प्रचार करते करते आएंगे रजनीखंड तक। ठीक है, हमारे घर आइएगा, ठंडा पानी पीकर अपने अपने घर जाइएगा। ठीक है, तो प्रचार करेंगे जैसा भी हो। गुड फ्राइडे का दिन बताएंगे लोगों को कि गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं और दुनिया में छुट्टी क्यों है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह उस दिन क्रूस पर चढ़ाया गया था और उसी दिन उसको दफनाया गया था। रविवार का दिन जी उठा। ठीक है, और पुनरुत्थान रविवार में हम लोग पॉटलक करेंगे। ठीक है, पॉटलक होगा, जो ये पॉटलक जो होगा अलग अलग जगह से सभी लोग खाना बना के लाएंगे और केक ऑप्शन होगा, और जो भी बोली होगी, बोली लगाएंगे, जो भी पैसा होगा उसी पैसा से हम लोग एक प्रोजेक्टर लाएंगे, ताकि कलीसिया में एक प्रोजेक्टर हो ना, दिखा नहीं पा रहे हम लोग। जो प्रोजेक्टर था वो ख़राब हो गया और वो बन नहीं रहा, बनाए अभी हम लोग पैसा देकर, तब भी वो वापस उड़ गया। तो वो बनाएंगे, जितना बार बनाएंगे उतना बार उड़ते जाएगा, तो इसीलिए एक नया लेने का। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग प्रार्थना में रखिए ताकि उस बजट में आ जाए। उससे पहले हम लोग देखेंगे थोड़ा उसके बारे में कितना तक मिलता है। ठीक है, और इतना ही है। और कल क्लास है, नया नियम का सर्वेक्षण, कल शाम को 7 बजे क्लास है, तो जो भी लोग क्लास करते हैं आप आ सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तू जीवित परमेश्वर है, तू हमें सब कुछ दिया है, हमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं। धन्यवाद देते हैं कि तू हमें सिखाते हो, समझाते हो और उसी मार्ग में अगुवाई करते हो जिस मार्ग में तू हमें ले जाना चाहते हो। धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो पिता, जो भी लोग तुझसे प्यार करते हैं, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, आप उनके जीवन में काम करो प्रभु। धन्यवाद, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आपकी नाम को ऊंचा उठाते हैं। तू पवित्र परमेश्वर है, तू धर्मी और सच्चाई से स्थिर रहने वाला, चलने वाला परमेश्वर, हर एक पापियों को क्षमा करने वाला, रोगियों को चंगाई देने वाला, हर एक भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाने वाला। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी स्तुति महिमा करते, अगुवाई करो इस समय को पिता। आपकी सोच, आपके विचार हमें दो पिता, आपकी चाल चलन, आपकी आचरण हमें दो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज जो हम लोग बात करेंगे वो है ज्योति, लाइट के ऊपर। ठीक है, लाइट बहुत हमारे जीवन में उपकारी है। बिना लाइट के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। दिन में तो चल जाता है, पर रात में लाइट की ज़रूरत पड़ेगा। लाइट के बिना मुश्किल है जीवन ना। मत्ती का किताब 5वां अध्याय 14 से 16 वचन। ठीक है, 5वां अध्याय 14 से 16 वचन। तुम जगत की ज्योति हो। पर्वत पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक को जलाकर टोकरी के नीचे नहीं रखते, नहीं, परंतु दीपक पर रखते हैं और वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। तुम्हारा प्रकाश मनुष्य के सम्मुख इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करे। अद्भुत बात है नहीं? क्योंकि परमेश्वर, जो कोई इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो जगत का ज्योति है। अधिकार दिया, आज्ञा दिया, और आज आप एक ज्योति की तरह, चाहे वो पहाड़ के ऊपर या पहाड़ के नीचे या कहीं पर भी हो, हर किसी को प्रकाश दे सकते हैं आप ना। अगर एक ज्योति कहीं पर टिमटिमा रहा है तो वो कहीं ना कहीं दिखेगा। अंधेरा में अगर ज्योति कहीं पर भी जल रहा है तो वो कहीं ना कहीं दिखता है। पर अगर चारों तरफ अंधेरा, मेरा दिल अंधेरा, मेरा मन अंधेरा, मेरा जीवन अंधेरा, तो कुछ नहीं दिखेगा ना। घोर अंधकार, कुछ भी नहीं दिख रहा। उस समय इंसान नहीं चल सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। और हम रात में काम नहीं करते ना, दिन में काम करते, ज्योति में काम करते। कई सारी चीजें हैं जो हम लोग देख सकते। ज्योति कितना फायदेमंद है हमारे घर के लिए, हमारी पढ़ाई के लिए, हमारी जीवन के लिए, हमारी रहने के लिए। ज्योति जरूरी है ना, बहुत फायदेमंद है। अगर ज्योति नहीं तो बहुत मुश्किल है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसमें काम करेंगे। एक बार हम लोग भी उड़ीसा में, उड़िया भाषा में एक छोटी सी कहानी है, शायद वो बीरबल और अकबर का ही है, तो हम लोग का उधर अलग बोलते उसको। तो ऐसा हुआ कि बीरबल राजा नहीं, वो ज्ञानीवान होता और अकबर राजा होता ना। अकबर को एक बार एक घर, उसके घर के पास एक बहुत बड़ा तालाब होता है, ताल, और बहुत ठंडा पानी होता है वहाँ, बहुत ठंडा पानी होता है। किसी ने कहा कि अगर राजा को सलाह दिया, आपकी बेटी की शादी अगर नहीं हो रहा तो हम एक सलाह देते हैं आपको, तो आपकी जो ताल है, इस ताल में बहुत ठंड पानी होता है, अगर कोई रात भर खड़ा रह सके तो वो आपका बेटी आप उसको दे सकते हैं। राजा ने इस प्रकार से पिटवा दिया, क्या बोलते हैं, ढिंढोरा पिटवा। ठीक है, तो ये एक बंदा खड़ा रहा रात भर, और खड़ा रहा तो सुबह तक खड़ा रहा, पर राजा ने उसको कुछ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उससे पूछा गया कि तुम इतनी ठंड पानी में रात भर बिना कपड़े के कैसे तुम रह सकते? तो उसने बड़ी विनम्रता से कहा कि महाराज, आपकी जो महल में जो ज्योति जल रही है, दिया जो जल रहा है, उसी को देख देख कर मैं अंदर ही अंदर प्रेरणा मिला और मैं खड़ा रहा रात भर। तो राजा ने बोला, अरे इसको तो गर्मी मिल रहा था, इसी वजह से वो खड़ा रह पाए।
तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो वो नहीं दिया कुछ भी, बेचारा वो रात भर खड़ा रहा, कुछ नहीं मिला। एक बार राजा शिकार पे जाना था और बीरबल सबको कहा कि बीरबल तुमको भी चलना है। तो सुबह हो गया, तैयारी सब कुछ, और राजा तैयार होके बुलाने भेजा, बीरबल को बुलाओ, क्यों नहीं आ रहा। और एक बार भेजा, बोला आ रहा हूँ, परेशान मत हो, आ रहा हूँ, तो बस थोड़ा नाश्ता करके आ रहा हूँ। फिर काफी समय हो गया, नहीं आया। राजा इधर उधर टहल रहा, वो आया क्यों नहीं अभी तक, जाना साथ में उसके साथ। तो फिर दोबारा किसी को भेजा, तो बोला आ रहे राजा, महाराज को बोलो कि हम आ रहे हैं, बस पक जाए, बस हो गया आ रहे। तो बोला ये क्या कर क्या रहा है इतना टाइम से। राजा खुद गया उसके पास, तो उसने ऊंचाई पर चावल रखा हांडी में और नीचे आग जला, नीचे आग लगा। बोलता है ताप से जब तक पकेगा नहीं तब तक मैं खाऊंगा नहीं, तब तक मैं आऊंगा नहीं। तो बोलता तुम्हारे ये क्या दिखाना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो। तो बीरबल ने बोला कि महाराज, जब वो खड़ा था रात भर ठंडे पानी में, आपके घर में दिया जल रहा था, उसको आंच पहुंचा सकता है, गर्माहट दे सकता, तो ये चावल भी पक सकता। तो राजा ने फिर उसको बुला के अपने बेटी की ब्याह भी कराया और आधा राजपाट भी दिया उसे। तो कई बार होता है कुछ चीज़ें जो ना, बाहर की कहानियां हमें भी बहुत प्रोत्साहन करता है सब चीज़ें। और आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर की प्रकाश में हम कैसे, और परमेश्वर कैसे प्रकाश में हमें ले चलता है। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग ना। अच्छा, कभी कभी हम लोग बोलते हैं परमेश्वर कुछ नहीं करता हमारे जीवन में, तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत कुछ करता है, पर हम कई बार समझ नहीं पाते। बाइबल के समय में आजकल की ही भांति ज्योति का अलंकारिक अर्थ भली वस्तुओं से होता है, अच्छी वस्तुओं से। ज्योति का जो अर्थ है अच्छी वस्तुओं से। इसी प्रकार अंधकार की तुलना बुरी वस्तुओं से की जाती है। ओके, ज्योति की जो तुलना है वो अच्छी वस्तुओं में की जाता था, अंधकार की तुलना बुरी वस्तुओं से की जाती थी। आयुब का 30:26 में कहता, जब मैंने भले की आशा की तब बुराई आ पड़ी, जब मैंने प्रकाश की प्रतीक्षा की तब अंधकार आया, अंधेरा आया ना। तो कई बार हम लोग सोचते कि भलाई करना चाहते, पर भलाई नहीं हो पाता, बुराई होती। और कई बार हम ज्योति की आशा रखते, पर हमारा जीवन अंधकार में हो जाता। आयुब समझा रहा। और उसी प्रकार इसमें मैं क्या कहा कि भलाई की तुलना ज्योति में किया गया और बुराई की तुलना अंधकार में किया गया। भजन संहिता 112:4 में कहता, सीधे लोगों के लिए अंधकार में प्रकाश चमकता है। जो लोग सीधे होते हैं, ज्योति चमकता है ना उनके जीवन में। जो अच्छे लोग होते, सीधे लोग होते, उनके जीवन में ज्योति चमकता करे। और वह अनुग्रहकारी, दयालु और धर्मी भी होते उनके पास। यूहन्ना 3 अध्याय और वचन 19-20 में देख, यह दोष यह है कि ज्योति जगत में आया ना, ज्योति जगत में आया, ज्योति जगत में आ चुकी है, परंतु मनुष्य ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को क्या जाना, अधिक प्रिय जाना, अंधकार को प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। अंधकार में बुरे काम होते हैं। अंधकार में चोट लगती है, अंधकार में कहां जा रहे हैं आप पता नहीं चलेगा, अंधकार में कोई चीज पहचान नहीं पाओगे ना। इंसान भी अगर होगा तब भी आप जान नहीं पाओगे जब तक वो आवाज ना करे। खतरा अंधकार में है, बुराई अंधकार में है। अगर मेरा मन अंधेरा है तो मैं अभी भी ज्योति में नहीं, समझ रहे हैं।
और वचन 20 में कहता है, क्योंकि प्रत्येक जो बुराई करता है ज्योति से बैर रखता है। जो लोग बुराई करते हैं वो प्रकाश से या ज्योति से, उजाला से नफरत करते हैं। उनको नहीं चाहिए उजाला। हमें याद है, मुझे करीबन 2 साल या 6-7 साल हो रहा है, 6-7 साल पहले हम एक लखनऊ में एक परिवार को मिलने गए थे, पंजाबी है, और वो परिवार को मिलने गए थे। उनकी बेटे मतलब माँ का दुख ना, बेटा कहीं पर गया था बंगाल की तरफ वो सीखने, जादू टोने मंत्र सीखने गया, तो आधा सीख कर आया तो वो पागल हो गया और उसको पानी से डर लगता था। सालों साल नहीं लगा, ज्योति से डर लगता था ना, उजाला से, अंधेरा में रहना पसंद करता। तो हम लोग उसको मिलने जब जाते थे, उसको पानी के पास लेकर नहीं जा सकते, पानी से बहुत डर लगता था उसको। और प्रकाश से, उसको प्रकाश पसंद है, अंधेरा पसंद है। उसके नाखून बड़े बड़े हो गए थे, उसके बाल बड़े बड़े हो गए थे, दाढ़ी बड़े बड़े हो गए थे, वो नहाता नहीं था, पूरे कमरे में बदबू आता, फिर भी परमेश्वर का प्यार दिया। अभी कैसे पता नहीं, हम लोग फिर गए थे, काफी हद तक ठीक हो गया था, नहाया था भी, और हम लोग प्रार्थना करते, भाई बहन दोनों थे, वो कमरे से बाहर नहीं आते। कई बार जाकर हम लोग प्रार्थना किए, फिर 1 बार 2 बार द्वार खोला, फिर मैं अच्छा दोस्ती हो गया उसके, फिर धीरे धीरे ठीक हुआ। फिर बाद में वो लोग किधर गए हमें नहीं मालूम, नहीं आए। एनीवे, इस प्रकार की होते रहता। क्या कहता कि क्योंकि प्रत्येक जो बुराई करता है ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के पास नहीं आता कि कहीं उसके कार्य प्रकट न हो जाए। इसीलिए बहुत से लोग आज प्रकाश में नहीं आते, अंधेरा में काम करते, उनकी बुराई सामने ना आ जाए, इसी कारण से वो नहीं आते। ये कुछ था जो तुलना किया ना, बुराई का तुलना किया अंधकार से, और अच्छाई और भलाई का तुलना किया ज्योति से। अब हम लोग कुछ चीजें और देखेंगे दूसरी पार्ट में। वास्तव में ज्योति का संबंध परमेश्वर से है। वास्तव में सत्य में ज्योति का संबंध परमेश्वर से है। ज्योति उसका पहरावा है, किसका? परमेश्वर का। ज्योति उसका पहरावा, यानी कि कपड़े हैं परमेश्वर का ना। वह ज्योति में रहता है हमेशा, उसमें कभी कोई अंधकार नहीं है। परमेश्वर में कोई अंधकार नहीं है, और वह स्वयं ज्योति है। वह स्वयं ज्योति है। क्या कह रहा? ज्योति उसका पहरावा है, ज्योति में रहता है, वह स्वयं ज्योति है। इसीलिए कि परमेश्वर संपूर्ण सृष्टि में अलग है। इस सारे सृष्टि में परमेश्वर एकदम अलग है, और विशेषकर वह संपूर्ण पाप से अलग है। पाप का संबंध अंधकार से, बुराई से, और परमेश्वर में बुराई नहीं। बुराई आ गई, परमेश्वर ने बनाया नहीं, बुराई आ गई। समझ रहे हैं? इसीलिए ज्योति परमेश्वर की पवित्रता का एक चिन्ह है। समझ रहे हैं? ज्योति जो है परमेश्वर का एक पवित्रता का चिन्ह है। हमें पता है, रात में बरसात, जब पहली दूसरी बरसात होती है, मछली पकड़ने जाते थे हम। टॉर्च होता था, वो पानी भी जाएगा तो वो खराब नहीं होता, ऐसा टच था गांव में। मसाल भी ले जाते थे। ओके, भजन संहिता 104 वचन 2 में, ठीक है, जो प्रकाश को चादर के समान ओढ़े हैं परमेश्वर यहोवा, प्रकाश को चादर के समान ओढ़ा है। दानियल का 2 अध्याय वचन 22 में कहता, गुड़ और गुप्त बातों को वही प्रकट करता है। दानियल 2 अध्याय वचन 22, गुड़ और गुप्त बातों को वही प्रकट करता, जो कुछ अंधकार में है उसे जानता है। अंधकार की चीजों को भी जानता है। प्रकाश उसी के साथ है हमेशा। अच्छा है ना? आप अगर परमेश्वर में हो,
एक बार जब विश्वास करते, जानते क्या होते हैं आप? अंधकार के साम्राज्य से आप छूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं और ज्योतिमय राज्य में आ जाते हैं। जब आप एक बार सिर्फ यीशु मसीह पर उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते तो आप अंधकार से छूटकर ज्योतिमय राज्य में आते हैं। बहुत पहले पुराने जमाने में ऋषि मुनि लोग इस प्रकार प्रार्थना करते थे, मुझे अंधकार से ज्योति में कौन ले जाएगा, और मुझे मृत्यु से जीवन में कौन ले जाएगा, और मुझे असत्य से सत्य में कौन ले जाएगा। और यीशु मसीह है ये तीनों। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही जीवन है और यीशु ही सत्य है। क्या कह रहे हैं वो लोग? कैसे प्रार्थना? ऋषि मुनि आनंद कोई तस्वीर के सामने या कोई मूर्ति के सामने नहीं मांग रहे। वो लोग पहाड़ में ना, गुप्त में, अंधकार से हमें ज्योति में कौन ले जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। समझ रहे? और वो लोग प्रार्थना करते थे ना, कहते थे कि असत्य से हमें सत्य में कौन ले जाएगा। यीशु ही सत्य है और वही हमें असत्य से सच्चाई में ले जाता है। और कहते थे कि हमें अंधकार से ज्योति में, मृत्यु से जीवन में कौन ले जाएगा। यीशु कहा, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। समझ रहे? मैं ही। पहला तीमुथियुस 6:16 में कहता, जो अमरता का एकमात्र अधिकारी है, अमरता वही उसी के पास, उसी का अधिकारी है। वो अगमय ज्योति में निवास करता है, किसी मनुष्य ने ना तो देखा और ना देख सकता है, कभी नहीं। अमरता उसी के पास। आज हम लोग अमृत ढूंढते ना, अमृत पी लूंगा तो मैं कभी नहीं मरूंगा। पी लो परमेश्वर की वचन, अमृत है ये। परमेश्वर की वचन अमृत है। मैं अंधकार में नहीं रहना चाहता। परमेश्वर का वचन ज्योति है। परमेश्वर का वचन ज्योति है। मैं उसको देख नहीं सकता, वो मुझे देख सकता। मैं उसको देखकर जीवित नहीं रह सकता, इतनी तेज है वो। समझ रहे? पहला यूहन्ना 1:5 में बहुत समाचार, यूहन्ना बहुत खूबसूरत बातें यहां पर कहता। यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला था, वो कहता है, यह समाचार जो हमने उससे सुना है, यीशु मसीह से हमने सुना और तुमको सुनाते हैं। जो हमने सुना हम तुमको सुना रहे हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। जो बातें हमने आंखों से देखा, उसी से सुना, यीशु मसीह से, वही बातें हम तुम्हें सुना रहे हैं। यूहन्ना बता रहा क्या कि परमेश्वर ज्योतिमय है और उसमें थोड़ा भी अंधकार नहीं है। यह था परमेश्वर के संबंध में, नहीं, सच्ची ज्योति के संबंध में संबंध परमेश्वर से है ना, देख सकते हैं। तीसरी बात हम देख सकते हैं, यह पवित्रता का भी चिन्ह है, जिसे परमेश्वर के लोगों की विशेषता होनी चाहिए। एक पवित्रता का एक चिन्ह है जो परमेश्वर के लोगों के लिए विशेष होनी चाहिए। जैसे कि अंधकार का ज्योति में कोई नाता नहीं, भाग नहीं। जैसे कि अंधकार का ज्योति से कोई भाग नहीं हो सकता, उसी प्रकार परमेश्वर के लोगों का पाप से भी कोई संबंध नहीं हो सकता। अंधकार का ज्योति से कोई तालमेल नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई भी भाग नहीं है। उसी प्रकार एक विश्वासी का भी जब परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो अंधकार यानी कि परमेश्वर के लोगों का पाप से भी कोई संबंध नहीं होना चाहिए। नीति वचन का 4:18-19 वचन में खूबसूरत बातें कहता है। नीति वचन 4 अध्याय 18 और 19 वचन, धर्मियों का पथ मार्ग भोर के प्रकाश के समान होता है, भोर के प्रकाश के समान।
फिर क्या होता है? भोर को जब सूरज उगता है तो उजाला लेकर आता, अंधेरा जाते रहता है। फिर जैसे जैसे वो बढ़ता है उसकी चमक बढ़ता है। उसी प्रकार एक धर्मी इंसान जो परमेश्वर पे भरोसा रखते, जो विश्वास करते, उनकी भी रास्ता इसी प्रकार है। धर्मियों का पथ भोर के समान होता है जो दिन के पूर्णता तक अधिकाधिक बढ़ता जाता है, चमकता है ना। 19 वचन में कहता, दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार के समान है। कैसे है दुष्टों का मार्ग? घोर अंधकार के समान है। वे नहीं जानते कि किस से ठोकर खा। घोर अंधकार में आप कभी भी किसी से भी ठोकर खा सकते हैं। इसीलिए जब एक इंसान प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता, उसकी जीवन की अंदरूनी जीवन की अंधकार समाप्त हो जाए और परमेश्वर की प्रकाश में आ जाए। कई बार इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद छोड़ देते हैं, बट परमेश्वर की प्रकाश टिमटिमाता हुआ, धुआं देता हुआ वहां पर बना रहता। समझ रहे? बना रहता। फिर कभी ना कभी परमेश्वर जाकर हवा देता और वो जलने लगता, फिर प्रकाश देने लगता। समझ रहे? कई बार हम पापों के कारण हम परमेश्वर की प्रकाश को दबाते हैं। समझ रहे? हम देखें, चांद के पास खुद में प्रकाश नहीं है, चांद के पास खुद में प्रकाश नहीं है, पर जो प्रकाश सूरज से लेता उसी प्रकाश से चमकता और उसी प्रकाश से चांदनी रात बना देता, रोशनी दे देता। उसी प्रकार हमारे पास खुद के पास हमारे पास प्रकाश नहीं। जो प्रकाश हमें परमेश्वर पर विश्वास करने से मिलता है, वही प्रकाश से आज हम दूसरों को प्रकाशमान बनाते हैं। आज जो हम यीशु मसीह क्या कहा, तुम जगत की ज्योति हो ना, तुम जगत की ज्योति हो। पर्वत पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता, पर्वत पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। यानी कि कितनी भी बड़ा या कितनी भी छोटा या कैसा भी इंसान क्यों ना हो, कहीं पर भी क्यों ना रहता, तुम उसे चमकाओ। आई थिंक दूसरा कुरिन्थियों का 4 अध्याय वचन 6 में भी जैसा क्या लिखा, पढ़ेंगे क्या? हमें एक आज्ञा दिया है, शायद अंधकार में हम ज्योति बनकर जाएं। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। ओके, ये वचन नहीं, ये वाला नहीं है। आई थिंक प्रेरितों के काम का 13 का 46 47 पढ़िए। 47 13 47 मिला किसी को? क्योंकि प्रभु ने हमें यहाँ आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। ओके, क्या कह रहा? बस क्या कह रहा? अन्य जातियों के लिए, अन्य जातियों के लिए मैं तुझे ज्योति ठहराया। अन्य जाति कौन है? जो परमेश्वर को नहीं जानते। किसमें है? अंधकार में। आप ज्योति हो। समझ रहे? परमेश्वर आपको ज्योति ठहराया। सही, अच्छा है नहीं? ऐसा है। दूसरा अध्याय वचन 5 में कहता, हे सारे परमेश्वर के घराने, हे सारे कलीसिया के लोगों, हे सारे याकूब के घराने, हे सारे इजराइल, आ हम यहोवा की ज्योति में चले। वाह, कितना अच्छा नहीं? आओ सब हम कलीसिया की ज्योति में चले, हम मसीह की ज्योति में चले। हे कलीसिया, सब मिलकर आओ, हम परमेश्वर की ज्योति में चले। नहीं? अद्भुत है। रोमियो का 12-13, रात्रि प्राय बीत चुकी है, रात
अंधेरा था, मैं सो रहा था, मैं कुछ काम नहीं कर पाया। रात अब बीत चुकी है, दिन निकलने पर है, अतः हम अंधकार के कार्य को त्याग कर ज्योति के वस्त्र धारण कर ना, या हथियार ले लो, ज्योति के हथियार। चलो हंसिया लेते, खेत काटने चलते हैं। नहीं, खेत काटने सुबह सुबह निकल जाते हैं। अभी गेहूं का फसल, सरसों का फसल अभी है, पक रहा। सुबह सुबह जाते वो लोग, जैसे 5 बजा उजाला आया वैसे खेत निकल गए। अंधेरा में कुछ नहीं काम हो रहा। फिर 10-11 बजे बहुत तेज रोशनी हो जाती है ना, सर बहुत ज्यादा धूप लगने लगता है, तो क्या करते, घर वापस आ जाते। ये ना काम इस प्रकार से होता है। चलो, हर एक विश्वासी को ये जानना होगा, रात अब खत्म होने वाली है। आप अपने अपने हसिया ले लो, फसल काटने निकलो, यानी कि अपना बाइबल ले लो, सिद्धांतों को ले लो, सुसमाचार पवित्र आत्मा के सामर्थ से चलो, ताकि हम दूसरे लोगों को सुसमाचार सुना सके, उनको अंधकार से और नरक से उनको बचा सके। करेक्ट? क्या कह रहा है इसमें? हम सीधी चाल चलते हैं, जैसे दिन में, ना कि दिन में जैसे चलते लोग। रंग रैलियों, पियंकड़पन, संभोग, कामकुता, झगड़े और ईर्षा में नहीं। ये सब चीजें हमारे काम की नहीं है, बल्कि सीधी चाल चले ना। कोई कर नहीं, हंसिया लो, निकल चलो, कोई मजाक मौज मस्ती कर रहे हैं, कोई बुला रहे हैं आपको पार्टी बनाने के लिए, कोई चारों तरफ दिख रहा लोग किस प्रकार से लोग अपना मौज मस्ती कर रहे हैं। कई बार लोग आप देखेंगे फोन में हंसते रहेंगे, फोन में हंसते रहेंगे। आप जा रहे हो काम में, आपको डिस्टर्ब, 3-4 लोग एक जगह पे खड़े होकर मजाक कर रहे हैं। कई बार हम देखते हैं सारी चीजें। दूसरा कुरिन्थियों का 6:14 में कहता, अविश्वासियों के साथ अब असमान जुए में ना जोतो अपने आप को, क्योंकि धार्मिकता अधर्म से क्या मेल, या ज्योति की अंधकार से क्या संगति। कभी नहीं संगति हो सकता। तो मैं कैसे उन पापियों के साथ, उन बुरे लोगों के साथ, अंधकार के साथ में कैसे काम कर सकता, कैसे मैं संबंध रख सकता। इफिसियों का 5वां अध्याय 8 से 11 में कहता, अद्भुत बात कहता, पहले तो हम अंधकार के थे, आप प्रभु में ज्योति में हैं, अब हम ज्योति में हैं। ज्योति के संतान के सदृश चलो। पहले मैं अंधकार के साथ था, अंधकार की तरह काम करता था, अंधकार में रहकर मैं चीजें करता था। अब मैं प्रभु में हूं। जब मैं प्रभु में हूं तो मैं अब अंधकार की काम कैसे कर सकता हूं? नहीं कर सकता। ज्योति के संतान के सदृश चलो। ज्योति का फल सब प्रकार का भलाई, धार्मिकता और सत्य है। ज्योति का जो फल होते हैं ना, प्रकाश का जो फल होते हैं, भलाई, धार्मिकता और सत्य है। परखो कि तुम किन बातों से, परखो कि प्रभु किन बातों से प्रसन्न रहता है। अपने आप को परखो, परमेश्वर किन बातों में प्रसन्न रहता है। अगर मैं उसमें हूं, अगर मैं उसकी ज्योति में चल रहा हूं, अगर मैं उस पर भरोसा रखता हूं, मेरा दूसरा जन्म हुआ है, मैं ज्योति का संतान हूं, तो आप परखो कि प्रभु किससे प्रसन्न रहता है, अंधकार के कामों से या ज्योतिमय के कामों से। हमें परखना चाहिए। अंधकार के निष्फल कामों से सहभागी ना हो। अगर मैं अंधकार के कामों से सहभागी होऊंगा तो मेरा परमेश्वर, जिसका संतान मैं कहलाता हूं, वो प्रसन्न नहीं होगा मुझसे। इन कामों को, ये कामें, अंधकार की काम तो प्रकट हो। पहला यह ना, पहला अध्याय 6-7 वचन में कहता, अगर हम कहते हैं उसके साथ हमारी सहभागी है और फिर हम अंधकार में चले तो हम झूठ बोलते हैं। समझ रहे हैं? अगर मैं एक विश्वासी हूं और मैं कह रहा हूं कि मैं परमेश्वर के साथ, मेरा सहभागिता अच्छा है, और मैं वही गाली दे रहा हूं,
वही असत्य में रह रहा हूं, वही अंधकार के काम कर रहा हूं, वही आदतें, वही चीजें छोड़ नहीं रहा, तो मैं कैसे कह सकता? मैं तो अपने आप को भी धोखा दे रहा हूं। तो क्या कह रहा है यहां पर वचन? अगर हम कहते हैं कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, तो फिर अंधकार में चले और अंधकार में हम चल रहे हैं, तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य पर आचरण नहीं कर रहे, सच्चाई के आचरण में नहीं चल रहे। जो इंसान ज्योति में चलता है वो सच्चाई के आचरण में रहता है। दूसरा अध्याय में सेम वही बात बता रहा, ठीक है। अगर मैं सहभागिता रख रहा हूं तो मैं ज्योति की तरह जीवन व्यतीत करूंगा। परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की मेल मिलाप, परमेश्वर का प्रचार, संगति, प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, सिद्धांतों में बढ़ना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, ये सारी चीजें मेरे लिए है और इन्हीं सब चीजों से परमेश्वर खुश होता है। दूसरा अध्याय 9-10 वचन में कहता, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं फिर भी अपने भाई से घृणा करता है, वह अब तक अंधकार में ही है। क्या कह रहा? अब कोई अगर कह रहा मैं ज्योति में हूं और अपनी भाई से घृणा करता है, कौन भाई से? कलीसिया भाई बहनों से घृणा करता है, तो वो अब अंधकार में है, वो ज्योति में अभी तक नहीं है। समझ रहे? अंधकार में ही है। जो कोई अपनी भाई से प्रेम करता है वह ज्योति में बना रहता है और उसमें कोई ठोकर का कारण नहीं है। आपके पास रात की अंधकार में भी चलते हो, अगर आपके पास छोटा सा भी है ना ज्योति, छोटा सा इतना भी है, बताओ इतना भी है, इतना ना, इतना भी है, बस और कुछ नहीं, इतना सी आप जा सकते हैं आराम से। सोचिए, ये दिखता है बहुत, देखो इधर भी दिख रहा है, देख रहे इतना छोटा सा है, दिख रहा है इधर ना, कैसा इधर भी रख दो तो दिखता है, देखो छोटा सा है, ये देखो दिख रहा है, देख रहे हैं, छोटा सा है पर दिखता है, देखो ना, ये अद्भुत है। ज्योति परमेश्वर हमें वो उस तरह से बनाया, इस तरह से कहता है, समझ रहे हैं? ठोकर का कारण क्या? अंधकार। मैं पाप में हूं, मैं पहले अंधकार में था, आज भी अंधकार में हूं, इसीलिए ठोकर लग रहा। बीमार, परेशानी, उलझने, कमजोरी, प्रे नहीं कर पा रहे, संगति नहीं कर पा रहे, मेल मिलाप नहीं कर पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, ये सारी चीजें क्या? अंधकार। समझ रहे? जिस प्रकार परमेश्वर की अद्वितीयता का चिन्ह ज्योति बनाया जाता है, ज्योति बताया जाता है, उसी प्रकार यीशु मसीह की अद्वितीयता जो देहधारी परमेश्वर है, मत्ती का 17 और वचन 2 में देहधारी हुआ जो स्वयं परमेश्वर, ठीक है, ज्योतिमय परमेश्वर है, परंतु वो इंसान में बनकर आया। तो हम यीशु में कैसे देखेंगे वो अद्वितीयता ना, क्या बोलते कि अनंत तक है ना, अनंत की है, तो कैसे जानेंगे उसकी दिव्यता ना, अदिव्यता, हाँ, अदिव्यता ना, उसकी दिव्यता को हम कैसे जानेंगे? ठीक है, तो मत्ती का 17 और वचन 2 में कहता, चेलों के साथ वो पहाड़ पर जाता है और वहां पर वो प्रार्थना करता, उसके सामने उनका रूपांतर हुआ और उसका मुख सूर्य के समान चमक उठा और उसका वस्त्र प्रकाश के समान श्वेत हो गया। ये असली रूप है, जो यीशु असली में परमेश्वर है, असली में परमेश्वर है। वो असली रूप देखा, कौन? यूहन्ना, याकूब और पतरस, असली रूप को देखा। समझ रहे? बंद करूंगा। प्रेरितों के काम 9 अध्याय वचन
3 से 5 में जब साउल का हृदय परिवर्तन हुआ तब कैसे हुआ? एक प्रकाश को देखा उसने, एक बहुत बड़ी प्रकाश, इतना तेज रोशनी है कि वो देखा तो वो अंधा हो गया और सिर्फ आवाज सुन पाया और देख नहीं पाया, कुछ भी नहीं देख पाया, सिर्फ एक आवाज सुना, प्रभु तू कौन है? साउल साउल तू मुझे क्यों सता रहा? प्रभु तू कौन है? तब यीशु कहे मैं यीशु। उसका हृदय परिवर्तन हो जाता। समझ रहे? वह एक अद्भुत चमत्कार था, वह एक अद्भुत ज्योति देखता हुआ। प्रकाशित वाक्य 1:16 में उसका मुखमंडल मध्याह्न के सूर्य के सदृश चमक रहा था। मध्याह्न यानी कि दोपहर के जो सूर्य होता है उससे भी ज्यादा चमक। यूहन्ना जब गिर पड़ा मुर्दे के समय, तब वो देख रहा है। समझ रहे? इस जगत में यीशु का आना वैसा ही था जैसा कि अंधकार में ज्योति का प्रवेश करना। पूरे संसार अंधकार था, पूरे संसार। 4 साल से कोई ज्योति, कोई प्रकाश नहीं था। 400 साल से। समझ रहे? पुराने नियम और नए नियम के बीच में जो गैप 400 साल, और इस गैप में पूरी दुनिया अंधकार था, शैतान का राज चल रहा है। तब ज्योति का एंट्री होती है अंधकार। समझ रहे? तब जगत में आता हो, अंधकार में ज्योति का प्रवेश करना। वह जगत की ज्योति है, यीशु मसीह जगत की ज्योति है। वह पाप के कारण अंधेरे और मृतक जगत में परमेश्वर का जीवन उद्धार लेकर आया था। पापी जगत में, अंधेरे और मृतक जगत में उसने जीवन और उद्धार लेकर आया था। सोचिए, चारों तरफ ना अंधेरा और वहां पर एक ज्योति एंट्री हो रहा ना। मत्ती का 4 और वचन 16 में कहता, जो अंधकार में बैठे थे वे बड़ी ज्योति देखी, जो मृतक देश में और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। जो लोग अंधकार में थे बड़ी ज्योति देखी, मृत्यु के देश में बैठे हुए उन पर ज्योति चमका। यूहन्ना का पहला अध्याय 4-5 वचन में कहता, उनमें ज्योति था, उसमें ज्योति था और उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है पर अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये यीशु मसीह कह रहा है। जो यीशु मसीह को नहीं जानते, जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते, वो परमेश्वर की प्रकाश को ग्रहण नहीं करते। परमेश्वर उन्हें ज्योति देना चाहा पर वो अंधकार को पसंद करते। समझ रहे? क्यों? ज्योति अंधकार में चमकती है पर अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना 3 अध्याय वचन 19 में भी वही बात कहता कि वो लोग प्रिय जाना अंधकार, ज्योति से बड़ा समझा अंधकार। आज बहुत सारे लोग, अरे मरेंगे नरक में देखा जाएगा। तुम हटो यार, तुम दिमाग ना खराब करो आके। नहीं देखा है नरक, मरेंगे तब देखेंगे भैया। तुम कहाँ, मैं कहाँ। नरक में भी मजा आएगा, मजा करेंगे हम वहां भैया। वहां नरक की कीड़े खा जाएंगे। तलब तो उठेगा इस धरती पर जो तलब में तुम जी रहे थे, वहां तक घमंड उठेगा पर घमंड टूटेगा भी, कर नहीं पाएगा। नरक ऐसा जगह है। लोग कहता है, यूहन्ना 8:12, यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु ने क्लियर कहा लोगों से, हे सुनो, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा
और मेरे पीछे हो लेगा, वो कभी अंधकार में नहीं होगा, जीवन की ज्योति पाएगा। यह न 12:35 और 36 में कहता, यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मध्य ज्योति है, थोड़ी देर के लिए है ना। कभी कभी देखे नहीं आपके पास, अरे ये कहीं पर आप गए, ये लकड़ी है, बस थोड़ी समय के लिए जलाने के लिए है, उसके बाद लकड़ी नहीं, ठंड की हालत खराब हो जाएगी। कभी कभी नहीं होता ऐसा। इतना ही कभी कभी देखेंगे अगली दिन 24 घंटा बिजली नहीं आएगा तो अपनी अपनी तैयारी में रह जाते ना, अपनी अपनी तैयारी में रह जाते। 10 कुंवारी जो तैयारी नहीं किए थे, 10 में से 5 कुंवारी तैयारी नहीं किए, क्या हुआ? दूल्हा आया, जिनके पास ज्योति था लेकर चला गया, चलो ज्योति वालों चलो। जिनके पास नहीं थे क्या हुआ? खटखटा रहे, ढूंढ रहे इधर उधर, नहीं मिले। उस समय वो लोग लापरवाही किए। आज हमारे पास मौका है, हम ज्योति में चलना चाहिए, परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए। क्या कह रहा देखिए, थोड़ी देर के लिए ज्योति, और थोड़ी देर के लिए है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चलते चलो, चलते चलो, रुको मत, करो प्रार्थना, आओ कलीसिया, साथ मिलकर प्रचार करें, साथ मिलकर जाएं। थोड़ी समय के लिए है और ये ज्योति बुझ जाएगी। चले चलो, जिससे कि अंधकार तुम्हें ना आ घेरे, अंधकार आकर ना घेरे। जो अंधकार में चलता है नहीं जानता कि वह किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो, जिससे कि तुम ज्योति की संतान बने रहो। अंधकार में मत चलो, वो नहीं जानता, वो कंफ्यूज है, वो किधर जाएगा। जिधर आवाज सुनता है उधर जाता है, मालूम पड़ा खाई में नीचे चला गया ना, उधर से आवाज, हवा इधर आ रहा, चलो इधर चलेगी, फिर इधर से हवा लग रहा, चलो इधर चलेगी। अंधेरा में ऐसा जीवन है। हमें परमेश्वर की संतान की तरह जीवन जीना चाहिए। उसी अध्याय में 46 वचन में कहता, मैं ज्योति हूं और जगत में आया हूं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता वह अंधकार में ना रहेगा। यीशु मसीह संपूर्ण एक पूर्ण रूप से कहता, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी अंधकार में नहीं होगा। दूसरा कोरिन्थियों का 4:6 में कहता, परमेश्वर जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके। उत्पत्ति का 1:2 में ना, 1:2 में अंधकार में ज्योति चमकी, और वही है जो हमारे हृदय में चमका। उसने कहा तुम्हारे अंदर ज्योति चमक गया हमारे अंदर। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास किए, हमारे हृदय में ज्योति चमका, हमारे सारे अंधकार को दूर किया और हमें ज्योति का संतान बनाया। जब हम ज्योति के संतान बन गए तो कैसे हम अंधकार में चल सकते हैं? नहीं, मुझे ज्योति में ही चलना चाहिए। समझ रहे? भजन संहिता 27:1 में कहता है कि यहोवा मेरी ज्योति, मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूंगा। मेरा उद्धार, मेरे प्रकाश वही है, मुझे किसी से डर नहीं, मैं किससे नहीं डरूंगा। उद्धार पाने के लिए जो लोग मसीह की ओर फिरते हैं ना, उद्धार पाने के लिए जो लोग मसीह की ओर फिरते हैं, वे परमेश्वर के अनुग्रह से बचने वाले वे लोग हैं जो अंधकार से ज्योति के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। समझ रहे? कुलुसियों का 1 अध्याय 12-13 वचन, 1 पत्रस का 2 अध्याय वचन 9, वो लोग ज्योति में प्रवेश कर चुके हैं। 1 पत्रस 2 अध्याय वचन 9, वे उस समय जगत की ज्योति बन जाते हैं जबकि वे यीशु मसीह का सुसमाचार इन लोगों के पास ले जाते हैं। और वे क्या बोलते हैं? जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनका उद्धार हो जाता। पहला क्या चीज हो रहा? अंधकार से वो लोग ज्योति के राज्य में आ जाते, फिर ज्योति के राज्य में वो लोग बढ़ते हैं और परमेश्वर उनको अंधकार में फिर भेजता, ज्योति लेकर जा, प्रकाश लेकर जा, ताकि जो लोग अंधकार में है उनको प्रकाश दे। वहां से मुझे निकाला, ज्योति में रखा, और ज्योति में रखकर मुझे उजाला कर दिया ना, संतान बनाया, ज्योति के संतान।
फिर कहता तुम जब ज्योति की संतान हो, आप तुम उस अंधकार में जाओ, जो लोग अंधकार में हैं उनको ले आओ, प्रकाश में ले आओ। ओके, मसीह के सुसमाचार उन लोगों के पास ले जाते हैं जो अब तक अंधकार में है। मत्ती का 5वां अध्याय 14-15 वचन में जैसा हम लोग पढ़ा, तुम जगत की ज्योति हो, पहाड़ पर्वत छिप नहीं सकता, और कोई ज्योति को जलाकर टोकरी के नीचे नहीं रखता बल्कि दीपट पर रखता है ना, ताकि सारा जगह उजाला दे सके, सब किसी को उजाला दे सके। आज अगर आप परमेश्वर की ज्योति हम आपके अंदर है, जिस सुसमाचार ने किसी ने आपको सुनाया, उस समाचार के द्वारा आप उद्धार में आए, और आज आप उस समाचार को लेकर जो लोग अंधकार में हैं उनके पास जा सकते हो। इसीलिए प्रेरितों के काम 13:47 में कहता, प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुम्हें गैर यहूदियों के लिए ज्योति ठहराया कि तुम पृथ्वी की छोर तक उद्धार का कारण हो। पृथ्वी के छोर तक कोई सीमित नहीं है परमेश्वर का, वो कहां तक ज्योति जाएगा? पृथ्वी के छोर तक जाओ। मन करता, परमेश्वर अगुवाई कर रहा, जाओ। कौन सा देश, किधर जाना, जाओ। परमेश्वर कहता अगर तुम सुनाने के लिए योग्य हो। हम जानते एक रवि जकरिया बोल के एक व्यक्ति है, उद्धार में आ गया, और उद्धार में आने के बाद वो दुनिया घूमा। ब्रदर राजकुमार बोल के एक जन है, विश्वास में आए, ब्राह्मण परिवार के थे, विश्वास में आए, और कई सारे अलग अलग जगह पे जाकर कई अलग अलग जगह पे जाकर उन्होंने प्रचार किया, संदेश बताया, सुसमाचार लोगों को अलग अलग जगह। हम देखे पास्टर काल के जीवन को ना, विश्वास में आए, वो तो कैथलिक थे, विश्वास में आने के बाद उन्होंने बाइबल स्कूल के लिए अमेरिका गए, अमेरिका में बाइबल स्कूल सीखे, पास्टर हो गए, पास्टर बनने के बाद कई सारे अलग अलग जगह पे जाकर थाईलैंड गए, श्रीलंका गए, बांग्लादेश गए, नेपाल में आज बड़ा चर्च उनके द्वारा हुआ। कहाँ कहाँ ले जा रहा परमेश्वर ने, भारत की अलग अलग जगह पे उनके द्वारा बहुत सारे कलीसिया स्थापित, बहुत सारे लोग उद्धार पाए। आज भूटान में है, सिक्किम में है, वो गए, प्रचार किए, चले आए, प्रार्थना किए, परमेश्वर वहां से लोगों को भेजा, पास्टर बने, आज वहां पर सेवकाई हो रहा है। सोचिए, इस प्रकार से परमेश्वर काम करते। फिलिपियों का 2 अध्याय वचन 15 में कहता, परमेश्वर के निष्कलंक संतान बनकर संसार में ज्योति बनकर चमको, संसार में ज्योति बनकर चमको। तुम निर्दोष और भले बनो तथा इस कुटिल और भ्रष्ट पीढ़ी के बीच में भले बनो, ज्योति चमके, निर्दोष बनो ना। प्रकाशित वाक्य 4:11 2 गवाहों के बारे में जो बात करता, इनके मुंह से आग निकलेगा, आग निकलेगा उनके मुंह से, कोई उनको मार नहीं सकता, कोई उनको मार नहीं सकता। ये जैतून के 2 वृक्ष और 2 दीपदान हैं जो पृथ्वी के प्रभु के समक्ष खड़े रहते हैं। हमेशा आग निकलेगा उनकी मुंह से। क्या निकला? परमेश्वर का समान। समझ रहे बातें? आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन भी ज्योति है। ओके, परमेश्वर का सुसमाचार ज्योति है, परमेश्वर का स्वभाव ज्योति है, परमेश्वर का अमरता ज्योति है, परमेश्वर ज्योति में ढका रहता है, परमेश्वर ज्योति में रहता है, और कहता कि परमेश्वर का वचन भी ज्योति है, क्योंकि यह लोगों की अगुवाई जीवन पथ पर करता है, जीवन पथ पर करता है। भजन संहिता 119 और 105 में, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अद्भुत है। नीति वचन का 6:23 में, आज्ञा तो दीपक, शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले का डांट जीवन मार्ग है। क्या बात! सिखाता कौन है? सिखाने वाले का डांट कौन सिखाता? हम बोलते पास्टर जी डांट, पास्टर जी सिखाते नहीं, पवित्र आत्मा। क्या कह रहा? आज्ञा दीपक जो यीशु मसीह, शिक्षा ज्योति जो परमेश्वर है, शिक्षा के
लिए डांटने वाला जीवन का मार्ग पवित्र है। समझ रहे? इसीलिए परमेश्वर का वचन भी ज्योति है, क्योंकि यह लोगों की अगुवाई करता जीवन के मार्ग में और उन्हें ले जाता। ये परमेश्वर का लाइट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आज रात में खाना बनाना आपको बिना लाइट के बनाइए, खिचड़ी हो जाए। कितना तेल डाले मालूम पड़ा तेल ज्यादा हो गया ना। नमक की जगह पे चीनी डाल दी, अंधेरा नहीं मालूम, नहीं तो अंधेरा में चाक के देखेंगे फिर डालेंगे। एनीवे, लाइट हर किसी को जरूरत है। आप परमेश्वर पे विश्वास किए हो तो आप अंधकार की साम्राज्य में नहीं हो, ज्योति की संतान हो और ज्योति के राज्य में बढ़ते हो। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, दयालु और कृपालु परमेश्वर। प्रत्येक भाई बहन वो वचन जब सुन रहे प्रभु, हम जानते हैं कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते वो अंधकार में हैं और अंधकार में ठोकर खाते हैं, अंधकार में गिरते हैं, अंधकार में भ्रमित होते हैं, अंधकार के काम बुरे होते हैं। प्रभु यीशु इस धरती पर अंधकार में ज्योति बनकर आया और जो कोई आज इंसान यीशु पर विश्वास करता वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा बल्कि ज्योति में रहेगा। यीशु मसीह इस धरती पर आया, हमारी अपराध और गुनाहों के कारण अंधकार में जो काम हो रहा था उन कामों के कारण हमें दंड नहीं दिया, बल्कि वो कामों को प्रकट किया और उस कामों का दंड अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हो गया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे उनसे जी उठा। ज्योति स्वयं अंधकार के कामों को अपने ऊपर लेकर वो हमेशा के लिए मिटा दिया। आज जो कोई भी अंधकार में काम करता है वो दंडित है, परंतु ज्योति पर विश्वास करने से उनके अंधकार के काम माफ किया जाता है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं यीशु मसीह आपके अंधकार के काम और पापों को, अपराधों को माफ करे, तो मेरे साथ एक प्रार्थना को करें। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता, तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गए, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठे। तो जीवित परमेश्वर, तो जीवन ज्योति उद्धार करने के लिए आए। मैं तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता। हे यीशु, मुझे माफ कर दे। धन्यवाद देता, तू पवित्र परमेश्वर का एक लौता पुत्र यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धार कर दे, यीशु के नाम से, आमीन। सबके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, सभी लोगों को आप अभिषेक करो इस वचन के द्वारा। उनका जीवन ज्योतिमय हो, उनकी आचरण ज्योतिमय हो, उनकी विचार ज्योतिमय हो, उनका हृदय ज्योतिमय हो, उनका परिवार ज्योतिमय हो, पवित्र, धर्मी, चमकदार, सुंदर, भलाई, नम्रता, शांति, मेल मिलाप, सुसमाचार की वचन की चमक पूरे लोगों में बनते जाए। विचार में चमक, शब्दों में चमक, चेहरे में चमक, आचरण में चमक। प्रभु यीशु, तेरी चमक में आप चमकाओ पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा कर। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, प्रत्येक लोगों को सुरक्षित रखो। खास करके सुबोध जी के लिए प्रार्थना करते, आप उनको छुओ पिता, शक्ति सामर्थ दो और संपूर्ण रूप से चंगाई दो। हार्ड मांस लहू से तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। दिशा के लिए प्रार्थना करते, उसको भी छुओ प्रभु यीशु, संपूर्ण रूप से चंगाई दो। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद आज का दिन को इस समय प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।